हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान स्टडी हब में। आज हम करने वाले हैं जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिकी यह एक ग्रीक शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है टू बिकम, टू ग्रो एंड टू जेनरेट। यानी कि बिकम का मतलब आना, ग्रो का मतलब बढ़ना और जेनरेट का मतलब बनना। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। और जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नता यानी कि वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। ओके दोस्तों, अभी बात आती है कि आनुवंशिकता, हेरिडिटी और वेरिएशन या विभिन्नता क्या होते हैं। तो जल्दी ये दोस्तों इन्हें भी देख लेते हैं। आनुवंशिकता या हेरिडिटी, जनकों से संतति में लक्षणों का जाना क्या कहलाता है दोस्तों? हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहलाता है। मतलब सिंपल है, माता पिता से लक्षणों का संतति में जाना हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहलाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद बात आती है वेरिएशन यानी कि विभिन्नता की। इसके अंदर क्या है? एक ही माता पिता की संतानें रंग, रूप, आकार, वृद्धि में भिन्न भिन्न होती हैं। इसी भिन्नता को विभिन्नता कहते हैं दोस्तों। मतलब आप किसी को भी देख लो, पूरे संसार के अंदर हर व्यक्ति हर दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, आपके माता पिता को देखो और आपको देखो, कुछ ना कुछ भिन्नता आप में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आनुवंशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं मेंडल को। ओके, या और आधुनिक आनुवंशिकी का पिता वो कहते हैं बेटसन को, यानी मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर है वो बेटसन को कहते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद है आनुवंशिकी शब्द, ये किसने दिया था दोस्तों? बेटसन ने दिया था। उसके बाद है जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, यानी कि जीन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये शब्द दिए थे दोस्तों जॉनसन ने। तो चलिए दोस्तों इनको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। मान लीजिए कोई माता पिता है, ठीक है, ये कोई माता पिता है। ओके, ये मतलब कोई माता पिता है, उनके हाथ में क्या है दोस्तों? बैट है। बैट माने बैटसन, याद रखियो। ठीक है, बैट से क्या किया उन्होंने? जेनेटिक्स को ठोका या कूटा। ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर देख लियो। तो इसे बचाने के लिए कौन आया दोस्तों? जॉनसन आया। जॉनसन, ठीक है, जॉनसन जब आया और इसने इसे बचाया तो जीन को तो इसने बचा लिया, बट ये टिक्स को नहीं बचा पाया, यानी इसके दो हिस्सों में टूट गए। बैट मारा तो ये दो हिस्सों में टूट गया। ओके दोस्तों, तो जीन को इसने बता लिया, तो इसने जीन को बोला कि भाई तेरे जीन प्रारूप एंड लक्षण प्रारूप दोनों बिखर गए हैं। ओके, कोई बैट से मारेगा तो क्या होगा? बिखर जाएगा ना, अलग अलग हो जाएगा। तो वहीं से इसने नेम दे दिए जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसको याद रखने के लिए आप एक सिंपल सी ट्रिक याद रख सकते हो। कोशिका यानी कोशिका को आप बना सकते हो काशी, और रोब, ये जो रोब दिख रहा है रोब, इसे आप बना सकते हो रब, और हुक को बना लियो आप हक। ठीक है, यानी काशी पे रब का हक, काशी पे रब का हक। ओके दोस्तों, उसके बाद आते हैं केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके लिए आप बना लियो केंद्रक का, ये केंद्रक को बना लियो अदरक। ओके दोस्तों, अदरक किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है ना। ब्राउन से आप याद रख लियो रॉबर्ट ब्राउन, यानी केंद्रक का नाम आए तो आपके मन में आ जाना चाहिए अदरक। और अदरक किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की। कंफ्यूजन नहीं होगा, सीधा ब्राउन पे आपका टिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है गुणसूत्र शब्द। गुणसूत्र शब्द दिया था दोस्तों वाल्डियर ने। तो इसके लिए आप देखियो कि कोई स्कूल है, उसके अंदर कोई मिस या फिर कोई टीचर है जो अपने स्टूडेंट को बोल रही है डियर गुणा का सूत्र दियो। ठीक है, गुणा का सूत्र दो मुझे। ओके दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे सैलगंता, लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर, ये शब्द दिए थे दोस्तों मॉर्गन ने। ठीक है, इसे याद रखने के लिए आप क्या करोगे? मॉर्गन, मार्ग है ना, मार्ग को क्या बोलते हैं? सड़क। ठीक है, यानी अपने गांव में या फिर अपने शहरों में लिंक्ड रोड होती है, लिंक रोड बोलते हैं उसे, यानी लिंक सड़क।
लिंक्ड रोड या लिंक्ड मार्ग, ठीक है। लिंक मार्ग है वो किसी और दूसरी सड़क को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। किसी दूसरी सड़क को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। लिंक मार्ग किसी दूसरे सड़क को या मार्ग को क्रॉस कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन शब्द किसने दिया था दोस्तों, या खोज किसने की थी, वो की थी फ्लेमिंग ने। सॉरी। तो आप याद रखियो समसूत्री, ठीक है। सम यानी समान पंखों वाले, यानी फ्लेमिंग को आप बना लियो फ्लाई विंग, फ्लाई विंग, ठीक है। जिसके पास समान विंग होंगे, समान विंग यानी कि पंख होंगे, वही उड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा इसके पास आधे विंग है, यानी आधे विंग है तो ये उड़ तो नहीं सकता, बट इसके पास भगवान ने इसको क्या दिया है, बिग हार्ट दिया है, ठीक है, हार्ट बैग। इससे याद रखियो अर्धसूत्री विभाजन का खोजकर्ता कौन है, हार्ट बैग है। यानी जिसके पास आधे ही सूत्र हैं उसका दिल बड़ा होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। 2 मिनट से मैं मिटा देता हूं। उसके बाद आता है दोस्तों सेंट्रल डोगमा, ठीक है। सेंट्रल डोगमा का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो किसने दी थी, क्रिक ने दी थी। ओके दोस्तों, क्रिक ने दी थी। तो इसे आप कैसे याद रखोगे कि कोई बच्चा है, उसे कोई बॉल मिली है, ठीक है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि इस बॉल के सेंटर में किक मार, या किक कहां पे मारनी है, बिल्कुल सेंटर में मारनी है। ओके दोस्तों, सेंटर डोगमा क्रिक, ओके, याद रख लोगे। उसके बाद में कुछ एक टर्म्स आती हैं जो है, जैसे है प्राणी अनुवांशिकी या एनिमल जेनेटिक्स। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इसमें प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रजनन द्वारा नस्ल सुधार किया जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद है कारिकीय अनुवांशिकी यानी फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स। ओके दोस्तों, इसके अंदर क्या है, रक्त समूह है, आरएस कारक, एनीमिया आदि की कारिकी का अध्ययन किया जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद है सूक्ष्म जीवी जेनेटिक्स या फिर माइक्रोबियल जेनेटिक्स, यानी बैक्टीरिया या वायरस का अनुवांशिकी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सूक्ष्म जीवी जेनेटिक्स कहलाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है वेरिएशन या विभिन्नता। तो वेरिएशन के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वेरिएशन क्या होता है, यानी ये कि माता पिता की संतानें रंग रूप वृद्धि आदि में भिन्न भिन्न होती है। इसे क्या कहते हैं, इसी भिन्नता को क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। ओके दोस्तों, इसे फिनोटिपिक वेरिएशन भी कहते हैं, यानी वीपी से दर्शाया जाता है इसे। फिनोटाइपिक वेरिएशन क्यों कहते हैं, जैसे कि जेनेटिक जो वेरिएशन होता है वो तो होता है दोस्तों जीनों के अंदर, लेकिन फिनोटाइपिक मतलब जो दिखने वाला हो, ठीक है, जो अपन को दिखाई दे। जैसे पशुओं का कलर हो गया, पशुओं की हाइट होगी, ठीक है, पशुओं का आर्डर हो गया, वो अपन को दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक वेरिएशन। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। विभिन्नता पशुपालकों के लिए कच्चे माल की तरह कार्य करती है। ये क्वेश्चन डीएसएसबी के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। डीएसएसबी के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आप याद रखियो कि पशुओं के लिए कच्चे माल, विभिन्नता पशुपालकों के लिए कच्चे माल की तरह कार्य करती है। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। विभिन्नता कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली होती है वंशागत विभिन्नता यानी कि जेनेटिक वेरिएशन, और दूसरी होती है वातावरणीय विभिन्नता यानी कि एनवायरमेंटल वेरिएशन। ओके, और ये शो किया जाता है वेरिएशन फिनोटिपिक, यानी वी का मतलब हो गया वेरिएशन और फी का मतलब हो गया फिनोटिपिक, ठीक है। और वी का मतलब वेरिएशन और जेनेटिक, इसका जेनेटिक और इसका एनवायरमेंटल। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। जो जेनेटिक विभिन्नता होती है दोस्तों वो वंशानुगत होती है, जबकि वातावरणीय विभिन्नता वंशानुगत नहीं होती है। मतलब आपका मान लो कोई अंग्रेज है, ठीक है, फॉरेन का है कोई, वो आया अपने राजस्थान के अंदर आया, उसका यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो 5-6 महीने रहा, उसका रंग क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है, उसका रंग ब्लैक हो गया। लेकिन अगर उसका जो बेबी होगा यानी जो उसका बच्चा होगा उसका रंग ब्लैक ना होके वाइट ही होगा दोस्तों, वो जेनेटिक है, ठीक है। उनके जेनेटिक यानी उनके जीन्स में ऐसा है कि उनका जो कलर है वो वाइट ही होगा। ओके दोस्तों, वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसका जीन्स पे कोई प्रभाव नहीं होता है, अपनी इनर बॉडी यानी इनर बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं होता है, बल्कि बाहर जो दिखता है यानी कि अपन जो बाहर का रंग रूप है उस पर प्रभाव पड़ता है वातावरण का, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है दोस्तों, यानी वंशागत विभिन्नता। यह क्या होता है दोस्तों, समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीनों के अलग अलग होने यानी सेग्रीगेशन, यानी अलग अलग होने को क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं।
और पुनर्मिलन यानी रिकॉम्बिनेशन के कारण जो विभिन्नता आती है उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक विभिन्नता या फिर वंशागत विभिन्नता बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये होती है दोस्तों पैकाइटिन अवस्था के अंदर, पैकाइटिन स्टेज होती है ना अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि जीनों का रिकॉम्बिनेशन और सेग्रीगेशन होता है और उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं उसे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है कि जीनों का अलग अलग होना व पुनर्मिलन, उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं दोस्तों। यह दो प्रकार की होती है। ठीक है, जेनेटिक विभिन्नता है वो क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन, एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, इसे VA से दर्शाया जाता है और ये ब्रीडिंग वैल्यू की वजह से आती है दोस्तों। ब्रीडिंग वैल्यू होती है कि जितने भी अपन पशु है अपनी डेयरी फार्म में, उनके अंदर कितनी मादाओं ने कितने बच्चे दिए और उनमें डेथ कितनों की हुई, उसे बोलते हैं ब्रीडिंग वैल्यू। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन। और नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन यह जीन कॉम्बिनेशन के कारण आती है। ठीक है दोस्तों, जीन कॉम्बिनेशन के कारण ये विभिन्नता आती है। इसके अंदर क्या होता है, डोमिनेंस डिवीजन वेरिएशन होता है, इसे VD से दर्शाया जाता है। और दूसरा होता है एपिस्टेटिक वेरिएशन, यानी इसे VA से दर्शाया जाता है। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभावी जीन के कारण। ठीक है दोस्तों, प्रभावी जीन के कारण जो विभिन्नता आती है उसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंस डिवीजन वेरिएशन, यानी प्रभावी जीन के कारण आने वाली विभिन्नता को डोमिनेंस डिवीजन वेरिएशन बोलते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा होता है एपिस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक का मतलब होता है वो जीन जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। ठीक है, उसे बोलते हैं एपिस्टेटिक जीन और एपिस्टेटिक वेरिएशन, और इसे दिखाया जाता है V1 के द्वारा सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल वेरिएशन, यानी वातावरणीय विभिन्नता। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, पशुओं के फिनोटाइप में वातावरण के कारण जो विभिन्नता आ जाती है उसे वातावरणीय विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, पशुओं में वातावरण के कारण से जो विभिन्नता आ जाती है उसे क्या बोलते हैं, वातावरणीय विभिन्नता बोलते हैं। मतलब वही पहले वाला एग्जांपल, यानी कोई बाहर का बंदा आया यहाँ पे, फॉरेन का। ठीक है, फॉरेन का बंदा आया कहाँ पे, राजस्थान में आया, ये राजस्थान लिखा हुआ है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद उसकी स्किन कलर क्या हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा, यानी स्किन काली पड़ जाएगी, यानी वो काला हो जाएगा। ठीक है, जो स्किन कलर काला हो वो किसकी वजह से हुआ है, यहाँ के टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, वातावरण में जो भी घटनाएं होती हैं उनकी वजह से जो भी वेरिएशन विभिन्नता आती है उन्हें क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। एंड वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे क्विजेस चलती रहती हैं। ठीक है, LSA की जितनी भी आपकी क्विजेस हैं वो चलती रहती हैं। सो जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।